रायबरेली स्वतंत्र प्रभार उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता आहूत कर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए बताया कि 2019 का चुनाव भी सभी लोगों ने देखा होगा। अल्लाह अल्लाह कर कर जीती सोनिया गांधी। चुनाव दांत खट्टे करवाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी 3.45 लाख वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी द्वितीय स्थान पर जरूर रही, लेकिन यह कह देना कि अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेने और नामांकन करने रायबरेली पहुंचेंगे और जीत का सहारा पहन लेंगे तो वह दिन कांग्रेस अब भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में रायबरेली से कांग्रेस का सुपाड़ा साफ करेगी। रायबरेली की जनता मौका था रायबरेली महोत्सव को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देना, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि न्याय यात्रा तो पहले भी चली थी और आए हुए नतीजे से आप बखूबी रूबरू भी हुए हैं और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के चुनाव में रायबरेली की जनता अब रायबरेली में बदलाव के मोड़ में है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चाहे वह जो भी चुनाव मैदान में उसे हार का सामना करना पड़ेगा और रायबरेली की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाने का काम करेगी। फिलहाल यह तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट पर बैठता है, लेकिन जनता के बीच 5 सालों तक न आना भी कांग्रेस को कटघरे में जरूर खड़ा करेगा और विपक्षियों के लिए यह मुद्दा हम भी अहम होगा। फिलहाल रायबरेली में 11 जनवरी से रायबरेली महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन कर कार्यक्रम शुरुआत होगी। वहीं कई तरह के आयोजन भी इस दौरान किए जाएंगे, जिसमें सभी क्षेत्रीय विधायक सदस्य विधान परिषद उपस्थित रहेंगे। वहीं 13 जनवरी को रायबरेली महोत्सव के समापन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जाएगा। भारत स्टार न्यूज से विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। महोत्सव होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, जैसे अयोध्या भगवान श्री राम में है, पूरा देश श्री राम में है, उत्तर प्रदेश श्री राम में है, वैसे मेरा प्रयास है कि रायबरेली भी श्री राम में हो जाए। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा रायबरेली में रायबरेली महोत्सव का आयोजन 11, 12, 13 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन और संस्कृति विभाग से बहुत सारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ ही अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी कलाकार हैं गीता बेन राबरी अहमदाबाद की, उनकी प्रशंसा की है। वो भी 11 जनवरी को सायंकालीन सत्र में रहेंगी। 12 तारीख के सायंकालीन सत्र में सुनील जोगी जी, राम भदावर जी और कई कवि हमारे रायबरेली के लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुतियां, अपना काव्य पाठ करेंगे। ऐसे ही अंतिम दिवस 13 तारीख को भजन संध्या के रूप में श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी, जो देश और दुनिया में विख्यात हैं, वो अपने भजनों से रायबरेली को राममय करेंगी। इसके साथ ही रायबरेली की विभूतियों, प्रतिभाओं का भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। बहुत तरह की सरकारी योजनाओं का भी लोगों के बीच में प्रदर्शन किया जाएगा। कैसे हम बेहतर चीज़ों को एडाप्ट करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इस पर भी कार्यक्रम होंगे। तो मैं समझता हूं रायबरेली के लिए ये 3 दिवसीय एक सुखद वातावरण का कार्यक्रम है, जिसका बेहतर सफलता के साथ कार्यक्रम संपन्न हो। मेरा, जिले के प्रशासन का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनपद के सम्मानित नागरिकों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम बेहतर होगा।
रायबरेली के लोगों को खुशियां देने वाला होगा, ऐसी मैं उम्मीद। सोनिया गांधी नहीं आती हैं। इस सवाल को लेकर जब जिला अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में एम्स दे दिया है, एयर को फैक्ट्री दी है, इतने काम कर दिए हैं कि जनता के बीच में उनको आने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगले चुनाव में वो भारी मतों से जीतेंगी और जो उनके खिलाफ जो लड़ेगा उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूं जिन्होंने बयान दिया है उन्होंने 2019 का भी चुनाव देखा है। सोनिया गांधी अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह जीत के रायबरेली से गई हैं, इसको तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दांत खट्टे हो गए हैं। रायबरेली की जनता उनकी इन नीतियों से सहमत नहीं है कि आप आओ और नामांकन करो, सर्टिफिकेट लेके चले जाओ। तभी तो उसने पिछले चुनाव में उनके खिलाफ 4.25 लाख वोट डाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार चाहे जो गांधी परिवार का चुनाव लड़े, रायबरेली की जनता उसको हरा करके ही रायबरेली से भेजेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। न्याय यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की और रायबरेली से होकर गुजर रही है, क्या कोई फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव पर? मैं समझता हूं बहुत जगह न्याय यात्रा चली है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने समर्थन दिया है। तो जहां जहां भी उन्होंने यात्राएं की हैं, पदयात्रा की हैं, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है देशवासियों ने। तो उम्मीद करता हूं रायबरेली में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।